नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। बिहार के उपचुनाव ने कई ऐसे संकेत दे डाले हैं जिस संकेत से यह स्पष्ट होने लगा कि बिहार के जनता की झुकाव किधर है और बिहार के राजनीति में क्या आगे होने वाला है। तो मैं आज आपसे यह बातें करने जा रहा हूं कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा आने वाले दिन में किस करवट बैठेगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के आसपास ही जनता की हर तरह की आशाएं घूमती दिख रही है। जनता के नजर में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे कमजोर और सबसे लाचार मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा, जनता की जो बीच की बात है वो मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी जीतन राम मांझी ताना तानी करते हैं। मुकेश सहनी और भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार को काम करना पड़ता है। जो जनता की उम्मीद थी उस उम्मीद पर नीतीश कुमार सरकार नहीं उतर पा रही। इस बार के चुनाव जीतने के बाद लोगों के अंदर में यह बात सामने आ गई, कब सरकार बदलनी होगी, नया लोगों के हाथ में सत्ता सौंपनी होगी, फिर जाकर विकास बिहार का होगा। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो उपचुनाव बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने जा रहा है, उस उपचुनाव में तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं और तेजस्वी यादव के दहाड़ के सामने बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के लिए उमड़ती हुई भीड़, तेजस्वी यादव के लिए आम जनता का हुजूम, तारापुर में धूम मचाया तेजस्वी यादव ने और आज कुशेश्वर स्थान में भी धूम मचाना प्रारंभ किया। बड़ी घटना घटी कुशेश्वर स्थान में नाव पलटने से, लेकिन आम जनता का झुकाव अगर भीड़ को माने और भीड़ अगर वोट में तब्दील होती है तो राजद के दोनों उम्मीदवार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भीड़ बदल जाती है अंतिम क्षण में तो संकोच किया जा सकता है कि कौन जीते कौन हारे। लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए, अगर हुजूम की बात की जाए, अगर उन जनता की बात की जाए जो जनता नीतीश सरकार को बुरा भला कहते हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, अपराध बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुका है, पेट्रोल 100 से पार करके 111-12 हो चुकी है, ऐसी स्थिति की चर्चा क्षेत्र में हो रही है। कड़ू तेल 200 रुपया से ज्यादा महंगा हो चुका है। इन बातों को अगर लोग याद रखते हैं तो राजद के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। अगर अंतिम समय में महंगाई, अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को जनता भूलती है तो निश्चित तौर पर जनता को आदत हो जाएगी कि अब वो सब कुछ सहे तो अलग बात है। लेकिन अब तक के रुझान के मुताबिक नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं। अब तक के रुझान के मुताबिक तेजस्वी यादव आगे चलते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं राष्ट्रीय जनता दल के। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले प्रचार करके 74 से 75 सीट जीतने का काम किया और इस उपचुनाव में अकेले प्रचार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक हैं, शेर की तरह दहाड़ते हुए जनता के दिल में स्थान तेजस्वी ने बनाया है। यह सच्चाई है। कम समय में
राजनीति गलियारे में चर्चा में आना, स्टार प्रचारक बनना, राजनीतिक सूझबूझ हो जाना और अपने उम्मीदवार को अपने दम पर जिता लेना कम बड़ी बात नहीं है। विरोध में सत्ता पक्ष विपक्ष के विषय में बोलेंगे, विपक्ष सत्ता पक्ष के विषय में बोलेंगे, लेकिन आम जनता को यह जज करना होगा कि तेजस्वी बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए कदम को बढ़ाकर आज बिहार के राजनीति की दशा और दिशा को बदल देने की ताकत रखते हैं। आने वाले दिन में राजनीति किस करवट बैठेगी यह विशेषज्ञ मानते हैं और समझते हैं और कहते हैं, और आम जनता भी यह कहती नजर आ रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसा हो। यह जनता की बात है, हर लोग इस बात को मान रहे हैं कि तेजस्वी आने वाला दिन का मुख्यमंत्री है और ऐसा ही युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसकी झलक पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है कि पंचायत चुनाव में पुराने उम्मीदवार हार रहे हैं, नौजवान जीतकर आगे आ रहे हैं। यह संकेत है नौजवानों के आगे बढ़ने का, यह संकेत है नौजवानों के कंधा पर वजन जनता ने देना शुरू कर दिया। अब बिहार की बारी है कि नौजवान के कंधा पर कब जनता वजन देकर विश्वास करती है। मानो या ना मानो तेजस्वी स्टार प्रचारक हैं, बन चुके हैं, कम समय में राजनीति को सीखा और समझा है और यह कह सकते हैं आप कि भाजपा हो या जदयू हो, हम हो या जीतन राम मांझी की पार्टी और वीआईपी पार्टी हो, सबका छक्का छुड़ाया अकेले तेजस्वी ने, यह तो सच्चाई है। अति पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी हर व्यक्ति तेजस्वी को यह कहते दिखते हैं कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा। पिछड़े जाति के तेजस्वी हैं। कुछ लोग कटाक्ष करते हैं चूंकि पिछड़े हैं, और पिछड़े के नौजवान अगर आगे निकल जाए तो इस बात को पचाना बड़ा कठिन होता है। कुछ सामंती तत्व, कुछ सामंती विचारधारा के लोग तेजस्वी की प्रशंसा करने के बजाय विरोध ज्यादा करते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है, वो मानते हैं कि तेजस्वी बहुत आगे निकल चुका है। तेजस्वी पिछड़े का बेटा इतना आगे कैसे पचाना मुश्किल है सामंतियों के लिए। तो दोस्तों बड़ी बात है, नौजवान है, आगे बढ़ रहे हैं, लोग पीछा कर रहे हैं, लोग भीड़ में जुट रहे हैं, तेजस्वी का जयकारा लगा रहे हैं। अब यह अगर जयकारा और भीड़ कारगर साबित होती है, वोट में तब्दील होती है, तो दोनों उम्मीदवार राजद के जीतेंगे, वरना जीत हार में बहुत ही कम अंतर देखा जा सकता है। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन और घंटी दबाकर, और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर अपनी विचार को रखें, मैं पढ़ता हूं। और शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों को, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।